नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार के रास्तों में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी जिसका नाम है आखिरी मुलाकात। तो पिछले एपिसोड में हम सुने थे कि रात को आराध्या ने कुछ लिखा था। प्यार का मतलब वापस पाना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है साथ चलना बिना भागे। और सृष्टि ने अपनी डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी। आज पहली बार इंतजार बोझ नहीं लगा। वो सीधे आते हैं आज के पार्ट पर। सुबह का वक्त था। शहर जग रहा था और उन दोनों की जिंदगी भी। आराध्या अपने फ्लैट की खिड़की के पास बैठी थी। लैपटॉप खुला था। इस बार सिर्फ डायरी नहीं, पब्लिश का बटन भी सामने था। उसकी कहानी का टाइटल था बिटवीन साइलेंस एंड चॉइस। हाथ कांप रहे थे पर दिल भागना नहीं चाहता था। उसने पब्लिश पर क्लिक किया। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई नाम रिवील नहीं, बस सच। और उस सच के साथ पहली बार उसने हल्का महसूस किया। उधर सृष्टि सुबह सुबह सूट पर जा रही थी। मेट्रो के शीशे में उसने अपनी परछाई देखी, थकी हुई पर रेडी नहीं। ऑन प्राइवेट हुआ। आया था क्या मैसेज? मैंने लिखना और लिख कर दिया। सृष्टि ने सिर्फ एक रिप्लाई भेजा, प्राउड ऑफ यू। आज मिलेंगे। हाँ, शाम को। नो प्रेशर, नो डिमांड। शाम को दोनों एक पार्क में मिले। इस बार कैफे नहीं, खुली हवा। बेंच पर बैठकर दोनों ने थोड़ी दूरी रखी, जानबूझकर। सृष्टि, हम धीरे चल रहे हैं ना? आथया मुस्कुराते हुए। पहली बार मैं भागा नहीं रही। सृष्टि ने गहरी सांस ली। मैं भी। और अगर कभी तुम्हें रुकना पड़े तो मैं रुक जाऊंगी। ये प्यार का वादा नहीं था, ये रेस्पेक्ट था। और टाइम को थोड़ा सेट करते हैं। रात को सृष्टि अपनी माँ के पास बैठी थी। उसकी माँ, तुम खुश लग रही हो। सृष्टि ने सीधा जवाब दिया, हाँ, पर आसान नहीं है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। जिंदगी जो आसान हो वो कभी सोची नहीं होती। फिर माँ ने एक बात और कही जो सृष्टि कभी नहीं भूलेगी। जिस दिन तुम उसे सबके सामने अपनी कहोगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। सृष्टि की आंखें भर आई। रात के आखिरी पहर आराध्या का फोन बजा। अननोन नंबर। उसने उठाया। तुम्हारी कहानी पढ़ी। माँ की आवाज़ थी। मुझे समझने में वक्त लगेगा। अरे, लिखना मत छोड़ना। दिल कट हो गया। पर आराध्या के लिए ये एक दरवाजा था। पूरी तरह खुला नहीं पर बंद भी नहीं। उसी रात सृष्टि ने एक फोटो अपलोड की। दो लोग, एक बेंच पर, बीच में थोड़ी सी जगह और कैप्शन, लव इज ऑल्सो लियरिंग टू वॉच। आराध्या ने कमेंट किया, सिर्फ एक दिल। प्यार अब लाउड नहीं था पर गहरा था। और कहानी अब उस मोड़ पर थी जहाँ एक कदम और सब कुछ बदल सकता था। तो टाइम को थोड़ा सा सुबह का वक्त था। फोन की स्क्रीन रोशनी से भरी हुई। नोटिफिकेशन, अननोन लॉग, नॉन लॉग, सब कुछ एक साथ। आराध्या की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं है। किसी ने लिखा, इतना सच लिखना जरूरी था। किसी और ने, मुझे अपनी कहानी मिल गई। हर कमेंट एक आईना था। उसने फोन साइड में रख दिया, सांस ली
और खिड़की से बाहर देखा। उधर सृष्टि का फोटो प्रोजेक्ट ऑनलाइन आया। एग्जीबिशन का नाम अनसेट बट लिव्ड। फ्रेम में चेहरे नहीं थे पर कहानियां थी। लोग रुके, चुप हुए, सोचने लगे। रिपोर्टर ने पूछा कि पर्सनल लगता है। सृष्टि बस इतना कहा, पर्सनल ही सबसे पॉलिटिकल होता है। दोपहर को आराध्या को घर से कॉल आया। इस बार सिर्फ हाँ नहीं, पूरा घर था। माँ, तुम वापस आ सकती हो अगर चाहो। लाइन में थोड़ी सी भीड़ थी। चाची, बुआ, सबकी आवाजें। आराध्या ने आंखें बंद की। मैं आ सकती हूँ पर चुप रहकर नहीं। कमरे में खामोशी छा गई। माँ ने धीरे से कहा, तुम्हें समझने में वक्त लगेगा सबको। मैं वक्त देने को तैयार हूँ। आराध्या बोले, पर खुद को छोड़कर नहीं। पल कट गया। टाइम को फिर से स्किप करते हैं। शाम को सृष्टि और आराध्या मिले। इस बार पार्क नहीं, इस बार रेलवे प्लेटफॉर्म। ट्रेन आ रही थी। शोर, हवा। सृष्टि, तुम जा रही हो? आराध्या, डिसीजन लेने। सृष्टि, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर मैं वेट भी नहीं करूंगी अगर तुम फिर भागी। आराध्या ने पहली बार सृष्टि का हाथ पकड़ा। इस बार भाग नहीं रही। उसने कहा, इस बार वापस आऊंगी। ट्रेन आ गई। दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों में सब कह दिया। रात को उसने अपनी डायरी में लिखा, प्यार का सबसे मुश्किल हिस्सा इंतजार नहीं होता, ये यकीन होता है कि सामने वाला खुद से झूठ नहीं बोलेगा। ट्रेन के सफर में आराध्या ने अपनी रिंग देख ली। शादी की निशानी। उसने रिंग निकाली और अपनी उंगली के बगल में रख दी। डिसीजन पूरा नहीं हुआ था पर डायरेक्शन क्लियर थी। आदित्य को घर में पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। सुबह का उजाला घर के आंगन में धीरे धीरे फैला। वही घर जहाँ से आराध्या कभी खुद से भाग कर निकली थी, आज वो भागी नहीं, सीधे चलकर अंदर आई। माँ मंदिर के सामने बैठी थी, हाथ में माला, आंखों में थकान और इंतजार। माँ, तुम्हें पता है ना, ये रास्ता आसान नहीं। आराध्या ने बैक साइड में रखा और माँ के सामने बैठ गई। आराध्या, मैंने आसान रास्ता चुना है माँ। माँ चुप रही। फिर आराध्या ने वो बात कही जो सालों से गले में अटकी थी। हाँ, ये बात वो कह चुकी है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और वो लड़की है। उसी वक्त मंदिर की घंटी बजी। माँ के हाथ कांप गए। माला जमीन पर गिर गई। कुछ पल तक सिर्फ सांस लेने की आवाज़ थी। हाँ, भारी आवाज़ में, तुम्हें पता है लोग क्या कहेंगे? आराध्या, रोज यही सोच कर मैं खुद को खो दिया माँ। माँ की आंखों से पहली बार आंसू बह गए। और मेरी परवरिश? माँ ने पूछा, वो गलत थी? आराध्या ने आगे बढ़कर माँ का हाथ पकड़ लिया। नहीं, अगर गलत होती तो मैं सच बोलने की हिम्मत आज भी नहीं करती। माँ ने आंखें बंद की बहुत देर तक। फिर धीरे से कहा, "मैं तुमसे ये प्यार छीन नहीं सकती। आराध्या का दिल जोर से धड़का। पर मुझे समझने में वक्त लगेगा। आराध्या ने सिर झुका लिया। मैं रुक जाऊंगी। शाम को घर में शादी का माहौल बिल्कुल शांत था। रिंग टेबल पर रखी थी। आराध्या ने अपने हस्बैंड यानी राघव से बात की। आखिरी बार, तुम्हें पता है कि मैं ये शादी को नहीं मानती और झूठ के साथ ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हें मैं पहले भी कहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती।
रागा स्टेज चुप रहा, फिर बस इतना बोला, सच दर्द देता है, पर मैं तुम्हें बांध कर खुद को भी दर्द नहीं देना चाहता। यूं वही छोड़ दी गई, कोई हंगामा नहीं, बस खामोशी। रात को सृष्टि स्टेशन पर खड़ी थी, ट्रेन से उतरती हुई। हाँ, सृष्टि आ रही है। आराध्या को देखा, दोनों कुछ पल तक सिर्फ एक दूसरे को देखती रही, पर आराध्या ने वो शब्द कहे, आज आखिरी मुलाकात थी मेरी पुरानी जिंदगी से। सृष्टि ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ लिया, इस बार छोड़ा नहीं। दूर से सृष्टि की माँ भी खड़ी थी, उसने आगे बढ़कर कहा, घर चलोगे? आराध्या की आंखें भर आई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, पर आखिरी मुलाकात यहीं पूरी होती, क्योंकि कभी कभी आखिरी मुलाकात दो लोगों के मिलने की नहीं, खुद से मिलने की होती है। तो आज के लिए इतना ही, आगे जानेंगे क्या होगा। आई नो, इस स्टोरी को मैं उनकी मैरिज तक तो लेके ही जाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, एंजॉय।